हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वाड। सो आज जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जैसा ये भी एक्सपेक्टेड वीडियो थी, मतलब बहुत आस्ट वीडियो थी। काफ़ी कमेंट में मैंने देखा था कि सबने बोला था सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो। देखो, जो मैं पहले जो सीरीज चला रहा हूँ, जो अभी डिस्क्रिप्शन में आपके ऊपर आ जाएगी आई टैब पे, वो जो सीरीज चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन चला रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, वो कितने लेवल के बढ़ा सकते हैं वो चीज़ मैं डालता हूँ। बट अभी क्या, जो मैं अब ये वाली जो सीरीज निकाल रही नई सीरीज है, और सीरीज का पहला वीडियो होगा जिसके अंदर 2023 के जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, जो भी 2023 के अंदर, जैसे 14 जुलाई को हुआ था, 19 को हुआ था, 21 को हुआ था, 25 को हुआ था, 24 को हुआ था, तो वो सारे चीज़ें जो 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 पेपर्स होंगे वो सारे मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो आज वीडियो होने वाली है हमारे पास किसका होगा, शिफ्ट 1 होगी, जिसके अंदर 14 जुलाई को जो एग्जाम होता है SSCGL, उसका हुआ था। तो आप खुद देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल क्या था, उसके हिसाब से उसको एनालिसिस कर दो, ताकि आपको ध्यान पड़ जाएगा कि हमको किस तरह से पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरा कंटेंट देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। मैं आपसे इसके लिए कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, और एक तरह से प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। मेरी भी प्रैक्टिस और आपकी भी प्रैक्टिस, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो PDF है ना, ये देखो textbook.com से PDF मैंने मतलब निकाली है, और उस PDF के ऊपर ही मैं सॉल्यूशन करूँगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे खुद को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो पेपर है ना, ये पेपर हमारे पास SSCGL 2000 जो 23 का जो हुआ, जिसमें कट ऑफ 150 गई थी, उसका हमारे पास पहला शिफ्ट पहला दिन का पेपर है 14 जुलाई का। ठीक है, और एक हाँ वीडियो और चीज़ है कि वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, बिकॉज सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करूँगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़, मतलब अगर ए की वैल्यू 95% ऑफ बी है, तो बी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ, तो बी अपॉन ए कर दूंगा, तो ये आएगा 100/95 इंटू 100% निकालेंगे। ये देखो 5 टाइम करेंगे तो 1 टाइम, 9 टाइम, दिस इज 20, क्या आ जाएगा 2000/19। अब 19 को 1 से करूँगा, ठीक है, फिर बाद में आ जाएगा, देखो 1 तो मैं 1 से 0 तो कुछ होगा नहीं, फिर वापस 0 आ जाएगा, फिर आएगा 100, और 90 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 5 से करूँ 95 आ जाएगा, तो 5, फिर 5 ऐड कर दूंगा तो 5 अपॉन ये, तो 1055/19 क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। और जैसे अभी देखो आंसर सब दिए हुए होंगे, हम क्या करेंगे, फटाफट कैसे काम करना है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। देखो, मार्क प्राइस लिखी मस्टर्ड ऑयल की 25% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के, तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये है, मार्क प्राइस 125 है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट लॉस। अगर मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, इन दोनों के बीच का परसेंटेज निकालना है। तो देखो, परसेंट दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 25 अपॉन में MP/100 कर लेते हैं 1 टाइम, दिस इज 5 टाइम, 5 करेंगे 20। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 20%। काफ़ी फास्ट करूंगा मैं, अगर आपको लग रहा है मैं तेज पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, तो आप इसको स्लो करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 25 days। ठीक है, ये 25 दिन में काम कर लेता है, बी काम कर लेता है 30 दिन में। ठीक है, अब दोनों का मैं पहले एलसीएम निकाल देता हूँ, दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 60 नहीं कर सकता मैं, 150 कर लेता हूँ, 150 करूँ, चलो 150 कर लेते हैं। 150 करेंगे तो देखो 25 को जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास कितने टाइम आ जाएगा, 25 में 5 6 आ जाएगा, और 30 को करूंगा तो हमारे पास आएगा आई थिंक 5। अब पूछा क्या गया है कि दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव बेसिस स्टार्टिंग विथ ए, तो पहले ए काम करेगा, ठीक है, फिर बाद में करेगा हमारे पास बी। नाउ दिस पैटर्न फॉलो 5 दिन तक फॉलो करते हैं, मतलब 5 दिन तो कैसे चलेगा, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, और ये 5 दिन हो गया, प्लस के अंदर देन ए लीव्स, ए छोड़ देगा, तो बचा क्या बी, बी का कितना है एफिशिएंसी 5, ठीक है, इंटू एक्स। ना हाउ मेनी डेज बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो मुझे एक्स पता करना है, वर्क कितना है 150। ठीक है, दिस 5x इज इक्वल टू वॉट 150। अब यहाँ पर 150 के अंदर से इन सबको ऐड करके माइनस करना है, तो देखो 11 + 11 + कितना हो जाएगा 6, तो 11 11 22 और 28 हो जाएगा, 28 से माइनस करेंगे, दिस इज 2, और ये आ जाएगा 4 में से 2 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122/5। अब इसका भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा ऐसे, तो 2 टाइम्स 4 2/5, हमारे पास क्या ऑप्शन दिया हुआ है 24 2/5, तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ जर्नी पर्सन ट्रेवल वन, मतलब देखो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस तो 120, फिर दूसरी लिखी हुई नेक्स्ट 100 किलोमीटर, और तीसरी लिखी कम बैट स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 220। अपॉन के अंदर देखो क्या निकालता है अपन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखना पड़ेगा, टाइम, टाइम हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या दी पहले वाली 120, और यहाँ पर दिया हुआ स्पीड ये, ठीक है, दूसरी डिस्टेंस दी हुई है 100/40, तीसरी डिस्टेंस दी हुई है हमारे पास 220, अपॉन में कितना आ जाएगा 75। अब इस सब का पहले डिवीजन कर लेते हैं, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, दिस इज लाइक 4 से करूँगा तो 3, ये आएगा 2 टाइम, तो 3/2 यहाँ हो गया, यहाँ आ गया हमारे पास 5/2, 2 से किया मैंने, ठीक है,
और यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो अगर मैं 5 से करूँ तो 44 आता है और यहाँ पर आएगा 5 वन जा 5 15, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, देखो 3/2 प्लस 5/2 हमारे पास 8/2 हो जाएगा, जो हमारे पास वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये 4 हो जाएगी, ऊपर सबको ऐड कर देंगे तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा देखो, 4 प्लस 44/15, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 440 इंटू 15 अपॉन में देखो 15 4 जा 60, 60 में करेंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, देखो मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो 110 यहाँ पर 2 टाइम 6 टाइम फिर वापस 55 यहाँ पर 113, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 15 5 जा 75 में 7 ऐड करेंगे तो 82/13 करेंगे। अब देखो पूरा नहीं सॉल्व करना, अब 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 18 से कम आ जाए तो देखो 13 6 जा 78 आता है, कितना आता है 78। 78 करूंगा तो 6 टाइम कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, अभी मुझे टिक का पता नहीं, मुझे दिख रहा है ये दिख रहा है। तो 78 अगर मैं यहाँ पर 825 में से माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना रहेगा 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा 45। अब 45 मुझे ध्यान पड़ रहा है 45 से छोटा क्या आता है 13 3 जा 39, तो मैं 63 इसका लगा सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। डायरेक्टली सॉल्यूशन करना। फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं कि 8 आदमी मिलके एक काम 45 दिन में कर लेते हैं और यही 8 औरतें मिलके काम 18 दिन में कर लेती हैं, ठीक है। हमको पता करना है कि कितने दिन में काम करेंगे 5 आदमी और 8 औरतें, ठीक है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी का मैं क्या निकालूंगा रेशियो, ये दोनों बराबर की, दोनों का काम तो एक ही ना। ये 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर आएगा देखो 5 टाइम 9 से करेंगे तो, और ये आएगा 2 टाइम। तो मैन अपॉन वुमन, तो दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा 2:5। अब मैं टोटल वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा देखो 8m इंटू 45। यहाँ पर m क्या है हमारे पास, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 8 इंटू 2 इंटू 45 हमारे पास हो गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया 8 इंटू 2 इंटू 45। अब अपॉन में देखो मुझे निकालना क्या एफिशिएंसी निकालनी किसकी, पहले मुझे निकालनी एफिशिएंसी 5 मैन प्लस 8 वुमन। तो 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी की थी 2 और 8 इंटू वुमन की एफिशिएंसी है 5, तो 10 प्लस हो जाएगा 40, नीचे क्या आ जाएगा 50। 1095 9 8 जा 72/5, तो 72/5 आ रहा है, तो इसको देखो कितना 5 1 जा 5 एंड दस 20 आएगा, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो 14 2/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन बात करेंगे, ये किस चीज़ से डिविजिबल है, तो वो सबके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 6 2 25 कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस 6 की पावर 1 फिर 6 की पावर 2 36 6 की पावर 3 216, इन सबको ऐड कर देंगे तो 216 36 प्लस 6 42 और 43, तो दिस इज 9 एंड दिस इज 525। तो हमारे पास 6 की पावर 25 इंटू 259 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है ना ये 259 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ टेबल, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% एग्रीगेट, ठीक है। लेस देन 20% लेने वाले कितने बच्चे हैं नंबर लाने वाले, तो यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स, तो ये वाली टेबल मत दिखो क्योंकि इस टेबल में लिखा हुआ 20 या 20 से हो, तो ये नहीं कर सकते, तो इससे नीचे वाली बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। अब 0 से अबव वाले कितने 100 जिने हैं, और जो 10 और 10 से अबव वाले वो 87 है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा 13, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 13। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन बात करें, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे दोनों बनाया, तो यहाँ पर ये मैंने एक सर्कल बनाया, दूसरा इसके अंदर वाला बनवाया, तो सर्कल ये होता है कॉन्सेंट्रिक। मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉल सर्कल, मतलब ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, ठीक है। ये जिस जगह काटेगी ना यहाँ पर भी बराबर काटेगी और यहाँ पर भी बराबर काटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर से यहाँ की रेडियस तो हमको इंटर वाली कितनी दी है 6, और यहाँ से पूरी बार वाली रेडियस कितनी दी 10, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है दिस इज राइट एंगल। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, मतलब 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, 64 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 होगा तो एक सेकेंड, अगर यहाँ पर 8 होगा तो जो ये वाली वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू ये भी 8 हो जाएगी, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ना। ये बोला कि इसके अंदर ए की वैल्यू पता करनी है, तो देखो साइन ए प्लस बी, मतलब साइन की कोई भी एंगल की वैल्यू 1 कब होती है, जब उसके एंगल की वैल्यू हमारे पास 90 हो जाती है, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू 90। कॉस ए माइनस बी की हाफ कब होती है, जब मतलब उसके एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, ठीक है ना। तो 60 होगी। अब यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी, 2 a दोनों को ऐड कर दो 150, ए की वैल्यू आ जाएगी 75, मतलब 75 डिग्री। क्वेश्चन ये तो पूछा है, आंसर आ गया अपना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ट्रेन है 900 मीटर लेंथ की, ठीक है, ओके, रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ इट विल हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 900 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। अब देखो टाइम जो दिया हुआ अपन को यहाँ पर टी, ये सेकंड में दिया हुआ, तो सेकंड के लिए मुझे क्या करना, पहले इसको चेंज करना पड़ा मीटर पर सेकंड। तो पहले यहाँ देता हूँ 1800, ये आ जाएगा 108, और ये आएगा 5/18, क्योंकि मुझे उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया।
अब जो चीज़ डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 1 एंड दिस इज आई थिंक 2 टाइम। ये करेंगे 6 टाइम, ये आएगा हमारे पास 3005 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। तो जो टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b²। अब 16b² लेगा, मतलब यहाँ पर 7 के मतलब b के आगे जो ऊपर की वैल्यू लगी है वो 4 आ रही, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है ना, कौन सी इक्वेशन, 7 माइनस 4b इक्वल टू 7, इसको पूरे को मैं क्या करूँगा 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे अगर 4/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 7 कट जाएगा, तो 4b रह जाएगा, माइनस यहाँ 4 ऊपर नीचे कट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 7b। ठीक है, आर इसमें क्या होगा 7 इंटू 4/7, ये वैल्यू हो जाएगी 4, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन होगी 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4। अब मैं 4b का स्क्वायर और 7b का स्क्वायर करूँ तो ये इक्वेशन ला सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर देते हैं 16b² एंड माइनस में आ जाएगा, देखो माइनस नहीं प्लस में 1/49b²। ठीक है, और यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू बी टू बी कट जाएगा, ये आ जाएगा 7। ठीक है, इक्वल टू 4, 4 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो अब ये सब की वैल्यू यहाँ रख दूंगा और इसको मैं उधर जाकर प्लस कर दूंगा, तो 16 में से कितना प्लस करूंगा 8/7, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 7 को इससे करेंगे तो देखो 42, 7 जा 7, 11 प्लस 8/7, ये वैल्यू आ जाएगी 120/7। तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर दिया हुआ है बट हमको करना फास्ट। 11 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन बात करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता गया है कि दो ट्रायंगल बना दिए मैंने ए बी सी। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखो एंगल बोला है कि सी जेड के बराबर है, बताओ ये सी जेड के बराबर है, ए सी जो है हमारे पास एक्स जेड के बराबर है। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन फ्री मतलब प्रूफ होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, जो एंगल बराबर है उसके आसपास की साइड दोनों ट्रायंगल में बराबर होगी कॉन्ग्रुएंसी में। तो इसका मतलब सी के जो पास वाली ये वाली साइड, एक तो ये ए सी और एक्स जेड तो बराबर है, बट बी सी और वाई जेड भी बराबर होगी। तो ऑप्शन में देख लो बी सी और वाई जेड कहाँ दिख रहा है, सेकंड आंसर, बस खत्म बात। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो डायग्राम वापस पूरा बना देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास दिया हुआ है ऐसे, ये एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ 6 और ये दिया हुआ 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस 6, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64/6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/6 को डिवाइड करेंगे 32/3, और मतलब 32/3 माइनस में 6 आ जाएगा। तो देखो 32 माइनस 18/3, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज लाइक 14/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 14/3। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था 14 क्वेश्चन बात करते हैं कि अब हमको पता करना है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट किसमें पड़ रहा है। तो देखो बाई 3 गेट 4 फ्री, तो 4 फ्री मिल रहा है और टोटल कितना है 7, इसका परसेंटेज निकालो। फिर बाद में टोटल यहाँ पर फ्री कितना पड़ रहा है 6 और टोटल कितना हमारे पास 11, इनका परसेंट निकालो। अब देखो 1/7 हमारे पास कितना होता है, वो 14.28% होता है, किसका 1/7 का परसेंटेज होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/11 की बात करो परसेंटेज की, तो वो होता है हमारे पास 0, मतलब 9.09% होता है। तो इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो ये जो चीज़ें ना डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा डीपली, तब आपको पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन सेंस करके देखते हैं, 4 8 हमारे पास 32, 4 2 8 और ये ऊपर 1 4 6 16 और ये आ जाएगा 70, 4 4 50। तो 57.12 हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहा है इसका पहले का। दूसरा डिस्काउंट 54 और 5 9 54। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, तो ए हमारे पास क्या दिख रहा है, उसका ज़्यादा डिस्काउंट लग रहा है। तो इसका मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा ए कि 57.12 है। 15 क्वेश्चन बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास बार दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट 25% व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट हैव इन दिस इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि प्रॉफिट कमाने के लिए अगर 100 मतलब 25% का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे बताओ ग्रॉस अमाउंट में क्या हो जाएगा। 2019-20 वाला है, तो मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट हमारे पास सेम रखना है, टोटल कॉस्ट देखो कितनी है 6500। ठीक है, अब मुझे 6500 पे आ, मुझे निकालना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट निकालना है 25%। तो मैं ऐसा कर दूंगा 6500 का कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25% है तो 125/100 हो जाएगा, 125/100 मतलब 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 को करेंगे मतलब इसके आधे का आधा, तो देखो 4 1 जा 4, 25 आ जाएगा 6 टाइम, दिस इज 2 और 5 6 को मैं इससे 5 बाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 2.5 3 जा 30, 5 से मतलब 30 आई थिंक 1 होगा ना। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 में से 3 ऐड करूँ 8125 हमारे पास क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 16, 10,000 रुपये एट 4% एनम पे क्या हो, मतलब टाइम कितना लगेगा कि जो सेम इंटरेस्ट हमारे पास कितना लगेगा इस पे, मतलब प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो इसका ही इंटरेस्ट सेम टू सेम होगा। तो इससे मैं पहले इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ।
तो एज 8,000 रुपीज़ का मैं 4 साल पे 5% पे निकालूंगा तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 5 20 इंटू 80 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये इंटू 4% पर एनम इंटू टाइम, ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ से 4 काटूंगा, 4 0 आ जाएगा, ये 0 कटेगा तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 साल। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन करेंगे। अ मैन बॉय, एक मैन 10 दिन लगाता है, बॉय लगाता है हमारे पास 15 दिन, एंड वुमन लगाती है 30 दिन एक भी काम करने की। दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द बाय मैन वुमन एंड बॉय, मतलब तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम है, टोटल वर्क कितना 30, और तीनों की एफिशिएंसी का ऐड करूंगा 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, तो 5 दिन इसका क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बात करें, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, √3/2 मतलब हमारे पास एंगल क्या है, 30 डिग्री हो गया। अगर एंगल 30 डिग्री हो गया तो टेन 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 3, और कॉस थीटा कॉस 30 कितना लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, ये से कट जाएगा 1/4। तो देखो ये वाला जो शिफ्ट है मुझे लगता है काफ़ी इजी है, आप देखो आप खुद के हिसाब से देखो। यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखी है, देखो मैं हर चीज़ यहाँ पुट करूँगा तो मुझे टफनेस पड़ेगी। मैं इसको इजी करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो 3x प्लस 5y, प्लस मैं देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन लूँगा तो 12x प्लस 7y। अब यहाँ पर x की जगह मैं -4 लूँगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 3 इंटू एक्स करूँगा तो -12 एंड माइनस टाइम्स ऑफ 5। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 12 इंटू एक्स करूँगा तो हमारे पास 48 आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 17 आ जाएगा, 17 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,071। ठीक है, 272, तो 272 का माइनस का यहाँ पर आ गया, यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 55। ठीक है, 55 इसमें ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये आएगा 2 और ये 3, तो -3 to 7 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन की बात करेंगे। चारों प्रोपोर्शन में, चारों प्रोपोर्शन में तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा इसका इसके मल्टीप्लिकेशन से, मतलब 39 इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट 117 इंटू 17, तो y इज इक्वल टू 117 इंटू 17/39। अब 39 को मैं 3 टाइम करूँगा डायरेक्ट आ जाएगा, बट मैं 13 से करूँगा, 13 3 जा 13 9 जा, यहाँ 3 करूँगा 3 टाइम, 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 51। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 21 की बात करेंगे कि स्पेयर निकालो वॉल्यूम का, तो देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। टफ इन द सेंस कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पर क्या 4.2 को 42 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है अभी पॉइंट हटा देना, बाद में लास्ट में पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है, ये 7 कटेगा हमारे पास 6 टाइम, ये कटेगा हमारे पास 2 टाइम। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 176 आएगा। ठीक है, अब 42 का स्क्वायर निकालेंगे तो 42 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 16। ठीक है, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 7 1। अब इसको मल्टीप्लाई 1764, तो 1764 को 176 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मुझे आंसर निकालना है ना, मुझे पता है कि पॉइंट 3 के बीच में पॉइंट आएगा, तो मैं क्या करूँगा पीछे वाली दो चीज़ें निकालूंगा। जैसे यहाँ पर दो दो चीज़ें दिख रही है, ये चीज़ निकालूंगा। अब देखो सॉल्व करते हैं कि 6 4 जा 24 आएगा। ठीक है, अब लास्ट में कहीं 4 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो नहीं होनी है। ठीक है, बाद में मुझे पता नहीं चला, तो नेक्स्ट वाली चीज़ बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे लगाऊंगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो 6 6 जा 36 और 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 8 प्लस करूंगा तो ये तो 4 आएगा, 8 8 प्लस करूंगा तो हमारे पास 6 आएगा, तो लास्ट में 64 आना चाहिए, तो 64 लास्ट में किसका आ रहा है ऐसे। तो अगर पूरा करना चाहो तो पूरा भी कर लो, टाइम नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हो आप। सॉल्यूशन 26 की बात करेंगे। अब सिंपल चीज़ है, ये चीज़ दी हुई हमको ये निकालना है, तो देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, -2ab -2bc, मतलब प्लस के अंदर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा प्लस टाइम्स ऑफ, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ 2 ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हमारे पास दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यही दी हुई है, मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें से माइनस करूंगा, या मैं ऐसा कर देता हूँ कि यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई 60, 16 का स्क्वायर 256 -2 टाइम्स ऑफ हमारे पास जो वैल्यू पता करनी इसको मैं मान लेता हूँ x। यहाँ पर a प्लस इसकी वैल्यू कितनी हुई 90 इक्वल टू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 2x की वैल्यू यहाँ पर 256 में से 90 माइनस करूँगा, तो 2x इज इक्वल टू 6 में से 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 166, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 83। एक्स का मतलब क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। 23 की बात करेंगे। अब देखो ये अपॉन में दिया हुआ तो 3 और यहाँ पर इक्वल टू 1 दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करता हूँ, सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा होता मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन थीटा कट जाएगा, तो साइन थीटा माइनस में देखो इक्वल टू मतलब 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, तो इसके यहाँ से हमको दिख रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, हमको पता करना है कॉट थीटा मतलब टेन थीटा का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 1 ही होगा। 24 की बात करते हैं। 2 रनर्स समय रोने
मोनी स्टार्ट रनिंग इन सर्कुलर लेंथ। देखो लेंथ हमको कितनी दी हुई है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है 200 मीटर, ठीक है। दोनों की स्पीड दी हुई है 18 और 24 इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों स्पीड का डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 24 में से 18 माइनस, तो जो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये 6 की स्पीड है और हमको टाइम पता करना है। अब देखो टाइम हमारे पास, देखो ये चीज़ है कि ये जो 6 आया ना किलोमीटर पर आवर में आया, तो मुझे किलोमीटर पर आवर को इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो ये 3 टाइम आएगा, ये 40 आ जाएगा, 43 मतलब टाइम कितना हो गया, 120 सेकंड। क्या आंसर आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, हमको पता करना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए 265/266, तो मैं एक बार पहले स्टेटमेंट ले देता हूँ, 265,408। इसमें भी घबराना नहीं है, देखो इसमें आप घबरा जाते हो। देखो यहाँ पर क्या 265 को मैं 266 -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको अपॉन में मैंने अलग अलग कर दिया 266, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 266 तो हमारे पास जीरो से कट जाएगा, मतलब 266 से कटेगा तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आएगा। बट यहाँ क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1, जिसकी पावर 4081 है, प्लस में 9 रिमाइंडर। अब मैं -1 की पावर है कुछ भी करूँ और ऊपर से यहाँ पर ऑड है तो वो आएगा नेगेटिव, तो ये -1 + 9, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 8। तो जो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गए, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। काफ़ी फास्ट हमने किया। देखो यहाँ पर 21 मिनट के अंदर अंदर हमने इंट्रो के मतलब एक्चुअल में मैंने 17-18 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। आपको तो एग्जाम में क्या है 17 मिनट मैक्सिमम या 18 मिनट मैक्सिमम, आपको इसके अंदर अंदर सब कंप्लीट कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी फास्ट करिए तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखोगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और हाँ एक थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि ये जो PDF अवेलेबल कराई है, मतलब मुझे मिली है, ये सब टेक्स्ट बुक से मिली है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक में जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे कोई इसके लिए पेड नहीं किया है, बट ये आपको बता रहा हूँ एज अ बिग ब्रदर, मतलब बड़े भाई की रिस्पेक्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।